बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीवर्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि 9th क्लास की बोर्ड में रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और इन रिक्वायरमेंट्स को हमने किस तरह मैनेज करना है डाटा एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। डाटा एंट्री सीखने से पहले हम देखेंगे कि हमें स्टूडेंट के डाटा में कौन कौन सी चीज़ें चाहिए और उसमें उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, वेब पोर्टल पे उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए और डाटा एंट्री के टाइम उसका ऑर्डर, उसकी तरतीब क्या होनी चाहिए। ये चीज़ें सबसे पहले देखते हैं। तो चलिए, स्टूडेंट्स के डाटा के हवाले से हमें दो चीज़ें चाहिए। एक स्टूडेंट का पर्सनल डाटा चाहिए और दूसरा अदर रिलेटिव डाटा, यानी है तो स्टूडेंट से रेलिवेंट लेकिन उसका पर्सनल डाटा नहीं है वो। तो देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। स्टूडेंट के पर्सनल डाटा में हमें स्टूडेंट का नेम चाहिए, बेफॉर्म नंबर चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, उसकी शनाख्ती अलामत चाहिए, ग्रुप ऑफ स्टडी, फादर्स नेम, NIC नंबर ऑफ गार्डियन, कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस। तो इसी तरह हमने वेब पोर्टल का ऑर्डर भी देखना है, उसको मद्देनज़र रख के हम देखेंगे। वेब पोर्टल के ऑर्डर में सबसे पहले स्टूडेंट नेम, बेफॉर्म नंबर, फादर्स नेम, NIC नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कॉन्टैक्ट नंबर, ग्रुप ऑफ स्टडी एंड एड्रेस होता है। डेटा एंट्री करते वक्त हम सिर्फ इस बात का ख्याल रखेंगे कि हमने काम वो करना है जो थोड़े वक्त में हमें ज़्यादा आउटपुट दे सके। अगर हम न्यूमेरिक कीपैड को पकड़ेंगे तो उसी का डाटा पहले फीड करेंगे, अल्फ़ा पकड़ेंगे तो उसी का डाटा पहले फीड करेंगे। वो ऑर्डर देखते हैं जिससे हमारी स्पीड पे फ़र्क ना पड़े। सबसे पहले हम स्टूडेंट नेम रखेंगे, फिर फादर्स नेम, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ग्रुप ऑफ स्टडी, एड्रेस। मैंने डाटा एंट्री के लिए जो ऑर्डर सेट किया है वो अल्फ़ा कीपैड को पहले मैंने रखा है, ऊपर रखा है, और न्यूमेरिक कीपैड को बाद में रखा है। अगला डाटा जिसमें सिर्फ न्यूमेरिक कीपैड इस्तेमाल होगा वो है जी डेट ऑफ बर्थ, बेफॉर्म नंबर, NIC नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर। डाटा एंट्री के लिए जो तरतीब हमने पहले सेट की है उसी तरतीब के हवाले से हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कॉलम्स की हेडिंग देनी है और मैंने अभी उसके अंदर सैम्पल डाटा फीड किया है ताकि आपको पूरी बात समझ आ जाए। डेटा एंट्री में आपकी स्पीड को मेंटेन रखने के लिए एक दो सेटिंग आपको बता रही हैं, वो आपने लाजमी कर लेनी है, गौर से देखिएगा। स्पीड को बरकरार रखने के लिए आपने डेट ऑफ बर्थ में जाना है, फॉर्मेट सेल्स, कस्टम, उसके बाद जनरल पे जाके आपने डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट टाइप करना है ताकि आपको बार बार उसके अंदर टाइपिंग के दौरान डैश लगाने की ज़रूरत ना पेश आए। आप फ़ौरन डाटा फीड करते जाएं और साथ ही आपका डाटा खुद ब खुद ऑटो फॉर्मेटिंग पे होता जाए। देन NIC और बेफॉर्म नंबर की सेम फॉर्मेटिंग करेंगे। फॉर्मेट सेल्स पे जाके कस्टम, जनरल पे जाके आपने ID कार्ड के नंबर का फॉर्मेट लगा देना है। जैसे 5 डिजिट्स पहले होते हैं, उसके बाद आपने डैश लगाना है। 8 डिजिट्स उसके बाद होते हैं, वो आपने 8 डिजिट्स के बाद डैश लगाना है और फिर 1 डिजिट। इसी तरह आपने 500 टाइप करने हैं, डैश, फिर 80 डैश और फिर 0। इस तरह से आपका NIC और बेफॉर्म का फॉर्मेट भी सेव हो जाएगा। डाटा को एंट्री के बाद हमने तरतीब वो लगा लेनी है जो हमें वेब पोर्टल पे रिक्वायर्ड है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अगला स्टेप इस डाटा को प्रूफ रीडिंग के लिए स्टूडेंट वाइज प्रिंट करना है ताकि हम प्रूफ रीडिंग बआसानी कर सकें। यहाँ से आप इसको स्किप मत कीजिएगा, गौर से देखिएगा। A4 साइज़ का एक पेपर लें और उसके अंदर टेबल जनरेट करें। मार्जिन सेट करने के बाद टेबल जनरेट करें जिसके 2 कॉलम और 5 रोज़ हों। टोटल 10 बॉक्सेस चाहिए हमें एक पेज के ऊपर, जिनमें हम स्टूडेंट्स का डाटा एडजस्ट करेंगे। टेबल जनरेट करने के बाद मेलिंग टैब खोलें और सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे स्टार्ट मेल मर्ज का आपको ग्रुप नज़र आ रहा है, जिसमें आपने पहले ऑप्शन पे क्लिक करना है, स्टार्ट मेल मर्ज। वहाँ पर लेबल्स पे क्लिक करें और एक नई पॉपअप विंडो खुलेगी आपके पास। उस विंडो को आपने बंद कर देना है। उस विंडो को बंद करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा सेलेक्ट रेसिपिएंट्स, इसको क्लिक करें और यहाँ पर 3 ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। दरमियान वाला ऑप्शन चूज़ करें, यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट।
एग्जिस्टिंग लिस्ट आपने सेलेक्ट करनी है, क्योंकि एक्सेल में हमने डाटा फीड कर लिया हुआ है। वही डाटा जो आपने एक्सेल में फीड किया था उस फाइल को सिलेक्ट करें। उसके बाद जिस शीट में आपका डाटा है, शीट 1, शीट 2, शीट 3, या आपने किसी शीट्स का कस्टम नेम रखा हुआ है, उस शीट को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद ओके कर दें। ये अब आपकी फ़ाइल, एक्सेल की फ़ाइल इसके साथ कनेक्ट हो चुकी है। एक बात का आपने ख्याल रखना है, जब आप एक्सेल की फ़ाइल को इसके साथ कनेक्ट कर रहे हो, बैक एंड पे आपकी एक्सेल की फ़ाइल रन नहीं कर रही होनी चाहिए, आपकी बंद होनी चाहिए एक्सेल की फ़ाइल। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले वेब पोर्टल का ऑर्डर देखते हैं कि वेब पोर्टल पे क्या तरतीब होगी। उसको देखने के बाद हमने वही तरतीब रखनी है प्रूफ रीडिंग फॉर्म के अंदर, जहाँ पे हम प्रूफ रीडिंग का डाटा प्रिंट करने जा रहे हैं। सबसे पहले नेम, बेफाम नंबर, फादर्स नेम, NIC नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कॉन्टैक्ट नंबर, ग्रुप ऑफ स्टडी और उसके बाद एड्रेस। ये चीज़ें हमने नोट डाउन कर ली। उसके बाद हमने SQL की कमांड लगानी है इसके अंदर, जो हमने एक्सेल की फ़ाइल इसके साथ कनेक्ट की थी, उसका डाटा इसके साथ लिंक करना है। तो वो देखते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है इंसर्ट मर्ज फील्ड, ठीक है। इंसर्ट मर्ज फील्ड के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने 1 बाय 1 सारा डाटा इसके अंदर फीड कर देना है। स्टूडेंट नेम के आगे नेम की जो हेडिंग हमने दी थी एक्सेल के कॉलम के ऊपर, कॉलम की हेडिंग दी थी, वो हमने हेडिंग सेलेक्ट करते जाना है और वो डाटा इसके अंदर पुट कर देना है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। जब एक बॉक्स हम फिल कर लें, उसके बाद हमने अपडेट लेबल्स पे क्लिक करना है। अपडेट लेबल्स पे क्लिक करने के बाद बाकी के जो 9 खाने होंगे उनके अंदर ऑटोमेटिकली हमारा डाटा अपडेट हो जाएगा सारा। और नेक्स्ट पे आप क्लिक करके प्रीव्यू रिजल्ट्स पे जाके क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपको सारे स्टूडेंट्स का अलग-अलग डाटा शो हो जाएगा बाय नेम। ठीक हो गया जी। उसके बाद अगला स्टेप लास्ट एंड फाइनल स्टेप है। नेक्स्ट आपको इसके आगे आपको नज़र आ रहा है फिनिश एंड मर्ज। फिनिश एंड मर्ज पे क्लिक करेंगे। फिनिश एंड मर्ज के ऊपर क्लिक करने के बाद इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स ऑल को सिलेक्ट किए रखना है और ओके कर देना है। ये हमारे पास सारे स्टूडेंट्स का अलग-अलग डाटा बॉक्सेस के अंदर बन के आ गया है, ऑटो जनरेट होके आ गया है। अब आप इसको सेव करके प्रिंट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा। अगर किसी बात को समझा नहीं पाई तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, ताकि मज़ीद उसको बेहतर करके एक्सप्लेन किया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।